नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजधानी राजनीति का दिल और अब एक बड़ा एक्शन का मैदान बनने जा रहा है। 1 अप्रैल यही वो तारीख है जब प्रशासन ने तय किया है कि अब कोई ढिलाई नहीं होगी, अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ एक्शन होगा। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक कई अभियान चले, कई सड़कों को खाली कराया गया, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद वही तस्वीर लौट आई। लेकिन इस बार कहानी एकदम अलग है। इस बार सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरा है प्रशासन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर 9 अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम को मिला है एक साफ संदेश: अतिक्रमण हटाओ और दोबारा पनपने मत दो। ये कोई 1-2 दिन का अभियान नहीं है, ये पूरा 1 महीने चलने वाला ऑपरेशन है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और इस बार सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि पूरा सिस्टम एक साथ मैदान में है। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग और कई अन्य एजेंसियां। यानी ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं, ये एक समन्वित सरकारी एक्शन प्लान है। पटना के अलग अलग हिस्सों को जैसे एक-एक कर चिन्हित किया गया है। नूतन राजधानी, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी। हर इलाके में अब प्रशासन की नजर है और सिर्फ शहरी नहीं, खगौल, फुलवारी और दानापुर जैसे इलाकों में भी अब सख्ती दिखेगी। अब सवाल ये है, क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा या फिर ये भी पहले की तरह एक और अभियान बनकर रह जाएगा? पटना में ट्रैफिक की समस्या आज किसी से छुपी नहीं है, खास तौर पर GPU गोलबर, जहां हर दिन जाम, हर दिन अफरा तफरी। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ मल्टी मॉडल हब बनने के बाद भी हालात सुधरे नहीं। यहाँ नियमों का पालन जैसे एक विकल्प बन गया है। जरूरी नहीं है कि सड़क किनारे अवैध ऑटो स्टैंड, पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों का जमावड़ा, फ्लाईओवर के नीचे अराजकता, और इसी अराजकता ने शहर की रफ्तार को जकड़ लिया। प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती तो की है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ तैनाती से समस्या खत्म होती है या फिर इसके लिए चाहिए सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी? और यही वो जगह है जहां इस बार का अभियान अलग नजर आता है। इस बार सिर्फ अतिक्रमण हटाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि वो अतिक्रमण दोबारा ना लौटे। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर महीने अभियान का कैलेंडर जारी होगा और एक फॉलो अप टीम भी एक्टिव रहेगी, जो ये देखेगी जहां से अतिक्रमण हटाया गया है वहां फिर से कब्जा ना हो। यानी अब खेल सिर्फ एक्शन का नहीं बल्कि कंट्रोल का भी है। लेकिन इस पूरे अभियान के पीछे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ गरीब ठेला वालों तक सीमित रहेगी या फिर बड़े स्तर पर भी सख्ती दिखाई जाएगी? क्योंकि अतिक्रमण सिर्फ छोटे दुकानदारों का मुद्दा नहीं, कई जगहों पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और स्थायी ढांचे भी नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं। तो क्या इस बार प्रशासन वहां भी पहुंचेगा या फिर ये अभियान भी वही पुरानी लाइन फॉलो करेगा? पटना का ये अभियान सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर बार कोशिश करता है लेकिन कई बार अधूरा रह जाता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। सरकार का रुख तो सख्त नजर आ रहा है और संकेत साफ है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर यह अभियान सफल होता है तो पटना की तस्वीर बदल सकती है, सड़कें खुल सकती है, ट्रैफिक सुधर सकता है और शहर को एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन अगर ये भी अधूरा रह गया तो फिर सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठेगा। क्या 30 अप्रैल के बाद पटना साफ दिखेगा या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? क्या 31 अप्रैल के बाद पटना साफ दिखेगा या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, ये एक परीक्षा है प्रशासन की इच्छा शक्ति की, सिस्टम की मजबूती की और सबसे बढ़कर इस शहर की बदलती सोच की। अब देखना ये है कि पटना इस चुनौती को कैसे पार कर पाता है या फिर ये भी एक और अधूरी कहानी बन जाती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।